जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर हैं। और वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर दें और लाइक अवश्य कर लें। बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम बार इतिहास लिखने में तीसरे स्थान पर कौन है? देखिए, प्रथम बार इतिहास लिखने पर तीसरे स्थान पर कौन है? जॉर्ज ग्रेसन है, मिस्र बंधु हैं, गारसादा तासी हैं, आचार्य शुक्ल हैं। तो सही आंसर है जॉर्ज ग्रेसन, यानी कि विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? देखिए, यहाँ पर विकल्प के अनुसार बताना है, यहाँ पर स्वर्ण युग बताना है। तो आपका सही आंसर है ग्रेसन। ग्रेसन, यहाँ पर ग्रेसन आपका सही आंसर होगा। विकल्प के अनुसार राइट आंसर होगा ग्रेसन, बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है कि जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने अनुवाद किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका अनुवाद क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने किया है? चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? किशोरी लाल गुप्त जी ने। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। 35वां क्वेश्चन क्या पूछा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल ने क्या कहकर पुकारा है? फुटकर रचना, बड़ा भारी वृत्त संग्रह, सहायक रचना या बड़ा वृत्त संग्रह? क्या कहकर पुकारा है रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ को? तो आपका सही आंसर है बड़ा वृत्त संग्रह, यानी कि डी राइट आंसर होगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के कितने कवियों का वर्णन इसमें मिलता है? तो कितने कवियों का वर्णन मिलता है? 36वां क्वेश्चन है और 36 का सही आंसर है। इसमें मिलता है कितने कवियों का? 952 कवियों का वर्णन मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने भागों में बांटा है? 12, 11, 10 या 9 भागों में? तो 37 का सही आंसर होगा 12 भागों में। विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। मिस्र बंधु के नाम से 3 भाई रचनाएं लिखते थे, इनमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है आपसे, शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। ये मिश्र बंधु, ये 3 भाई थे, इसमें शामिल नहीं थे। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ये 3 भाई जो हैं शामिल थे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो मिश्र बंधुओं का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सल क्वेश्चन है। मिश्र बंधुओं का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो सही आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 का आंसर बताना है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? सही आंसर है विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 पूछा है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे मिश्र बंधु विनोद के? तो आपका सही आंसर है 1913 ईस्वी में प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे। और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, बताइए। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का चौथा भाग जो है प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 का सही आंसर है 1934 ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। तो डी राइट आंसर होगा। हिंदी के सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में हिंदी में सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर नगेंद्र ने
इतिवृत्तात्मक शैली में इतिहास लिखा है तो किसने लिखा है? मिस्र बंधु आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका 44। आचार्य शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को किस नाम से पुकारा है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। बिल्कुल सही। मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर किसने पुकारा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 और 42 का सही आंसर है मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का परिचय दिया गया है? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है और 46 का सही आंसर बताना है, बताइए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर। क्या सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, यानी कि 4591 आपका सही आंसर यहाँ पर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर? यहाँ पर बी राइट आंसर है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है, कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है यहाँ पर 5 भागों में। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। मिस्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्तमान काल से पहले का काल कौन सा है? ये बताना है कि मिस्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्तमान काल से पहले का काल कौन सा है? आरंभिक काल, परिवर्तन काल, अलंकृत काल, माध्यमिक काल। तो परिवर्तन काल आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी। हिंदी साहित्य के कालभाजन में आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? ये वीरगाथा काल नाम दिया है, किसने दिया है? 49 का सही आंसर होगा आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है? नहीं बताना है तो यहाँ पर आपका सही आंसर कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था? ये आपको बताना है कितने ग्रंथों के आधार पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 51 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 12 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम रूप से किस काल का विवेचन किया था? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या नई कविता का? 52 का सही आंसर बताना है और 52 का राइट आंसर है छायावाद का। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है वह सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रवरदाई, सरहपा, स्वयंभू या शालिभद्र सूरि जी को? सरल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है यहाँ पर चंद्रवरदाई आपका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर है 54 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो राइट आंसर है हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1911 में, 1920 में, 1929 में या 1940 में? सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1929, यानी कि सी राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पुनः कब प्रकाशित हुआ? पुनः ये जो है प्रकाशित हुआ था, तो कब प्रकाशित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 का सही आंसर है। ये पुनः प्रकाशित हुआ था 1940 ईस्वी में। और यहाँ पर जो है कब प्रकाशित हुआ था पहली बार? तो 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में या 5 भागों में? तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है 4 भागों में। विकल्प नंबर 1 सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में हिंदी साहित्य को मुख्यतः कितने कालखंडों में बांटा है? किसने?
डॉक्टर नगेंद्र जी ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में हिंदी साहित्य को मुख्यतः कितने कालखंडों में बांटा है? तो सही आंसर है आपका 4। 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है, 4 भागों में बांटा है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था, ये बताना है। तो बताइए कब प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ इनका? तो राइट आंसर है कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ ये प्रकाशित हुआ था 1973 ईस्वी में। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। किस विद्वान ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम दिया है? पुनर्जागरण काल नाम दिया है, किसने दिया है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, किस विद्वान ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है? तो वह कौन से विद्वान है? वह कौन से विद्वान है जिन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है? तो 61 का आपका जो सही आंसर है वह डॉक्टर नगेंद्र राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है और 64 का सही आंसर 62 है और 62 का सही आंसर है आपका राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? बताइए, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है, ये कब प्रकाशित हुआ था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ 1938 में प्रकाशित हुआ था। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। किस विद्वान ने आदिकाल को 2 भागों में संधिकाल और चारणकाल में बांटा है? किसने बांटा है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है? 64 और 64 का सही आंसर है। किन्होंने बांटा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम से 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये कब प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है और आपका सही आंसर है 1952 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।